वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो मैथ का चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें हम प्रतिशत पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिशत क्या है। तो ये जो प्रतिशत है आपका, ये दो शब्दों से मिलके बना है। प्रतिशत कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके बना है। एक है प्रतिधन शर्त। क्या है? प्रतिधन शर्त। प्रतिधन शर्त का अर्थ होता है कि मतलब प्रत्येक 100 पर, ठीक है। प्रतिशत का आपका क्या अर्थ होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है कि अर्थात प्रत्येक 100 पे आपका जो प्रत्येक 100 पर जो आपका प्रतिशत रहता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रतिशत रहता है। मतलब कोई भी हम चीज लेते हैं, जैसे 100 में से ही हम उस पर, जैसे 25% हो गया, 100 में से ही आपका 35% हो गया, 100 में से ही आपका 20% हो गया, मतलब 100 के ही उसमें जो हम प्रतिशत लेते हैं वो आपका क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थात 25% का 100 पर 25, ठीक है। 25% का 100 पर 25। अब देखिए प्रतिशत जैसे हमको निकालना है कि 160 का 15% मान बताइए। क्या कह रहा है कि 160 का आपको क्या बताना है? 160 का 15% में मान बताना है। तो 160 पे 15% का मान हम क्या करेंगे? 160 गुणे 15/100 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से एक जीरो आपका ये वाला कट जाएगा, ठीक है। फिर आप सीधा सीधा अगर गुणा करके भाग देंगे तो भी आपको आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम सफिशिएंट रहता है कि आप इसको कर सकते हैं। सीधा 100 में क्या करिए? 15 से आप गुणा कर दीजिए। 5 6 30 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 1 के 5 8 हो जाएगा। फिर आप 6 को ले लीजिएगा, 1 को ले लीजिएगा, 0 हो गया, 8 2 10 4 14 हो गया, 240 आपका कितना आ गया? 240। अब 240 यहाँ पे जब आप करेंगे कितना आ गया? बराबर आपका 240। अब 240/10। अब 240 में आप क्या करिए? 10 से भाग दे दीजिए। एकदम सिंपल तरीके से आप करिए। 10 10 दूनी 20 हो जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, जीरो डालेंगे और 10 चौक 40 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया? 160% का मान कितना आ गया? 24 आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपका? 24 आ गया। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? प्रतिशत निकाला जाता है। जैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके आई हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 2000 है। कितनी है? 2000 है। इस गांव में 45% पुरुष हैं, 40% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तो हमें किसकी संख्या बतानी है? हमें बच्चों की संख्या बतानी है। किसकी संख्या हमें बतानी है? बच्चों की संख्या बतानी है। तो एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या पहले तो हम प्रतिशत को क्या निकालेंगे? आपके अंकों में प्रतिशत को निकालेंगे कि कितनी संख्या है। तो कुल जनसंख्या कितनी है भाई? 2000 है, ठीक है। 45% कितने हैं? पुरुष हैं। तो गुणे कितना हो जाएगा? 45/100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 45/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, ठीक है। बचा 20। और जब आप 45 में 20 का गुणा करेंगे तो आपका 5 आ गया ना। फिर आपका 4 आ गया, सॉरी 0 आ गया, 0 आ गया। फिर 5 आ गया, 2 5 10 हो गया, 0 आ गया। फिर 4 दूनी 8 1 9 आ गया, 0 0 9, ठीक है। पुरुषों की संख्या कितनी हो गई है आपकी? 900 हो गई है, ठीक है। पुरुष कितने हैं आपके? पुरुष आपके कितने हो गए हैं? पुरुष आपके 900 हो गए हैं, ठीक है। कितने हो गए हैं? आपके पुरुष 900 हो गए हैं। अब हमें किसकी निकालनी है? स्त्री की निकालनी है। 40% कितनी है? स्त्रियां हैं। तो 2000 गुणे 40/100 कर दीजिए। फिर आप क्या करेंगे? कट कर देंगे। फिर आप 40 में 20 का गुणा करेंगे, ठीक है। 40 में 20 का गुणा करेंगे तो 0 0 आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 0 हो गया, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 0 0 8। महिलाओं की कुल कितनी संख्या है? 800। महिलाओं की कुल कितनी संख्या है? 800। अब हमें ये देखना है कि कितना पूछ रहा है कि बच्चों की कुल संख्या पूछनी है। तो 900 प्लस 800 आप जोड़ देंगे तो आपकी कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 1700। कितनी हो गई है? 1700। अब आप 2000 में से जब 1700 को माइनस कर देंगे, 1700 को आप क्या करेंगे? 2000 में से
17 को माइनस करेंगे, 1700 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे 3 आ जाएगा। तो आपके बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी, बच्चों की कुल संख्या आपकी 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, 300 हो जाएगी। तो आपके पुरुष की संख्या कितनी है, पुरुष की संख्या 900 हो गई है, पुरुष की संख्या 900 हो गई है। महिला की संख्या आपकी 800 हो गई है। और कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो कुल बच्चों की संख्या आपकी 300 हो गई है। कितनी है, 300 हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 500 छात्र हैं। सेम आपको इसी की तरह सॉल्व करना है, जिसमें से 60% विज्ञान के हैं और शेष साहित्यिक वर्ग के हैं। तो विज्ञान और साहित्यिक वर्ग के छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए बता कितना रहा है, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 500 है। ठीक है, टोटल 500 है, जिसमें कि 60% क्या है, विज्ञान वर्ग का है। 60% किसका है आपका, 60% आपका क्या है, विज्ञान का है। तो हम क्या करेंगे, 500 उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 500 गुणे 60/100 कर देंगे। ठीक है, आप 0 से 0 आपका कट जाएगा। तो आप 60 में क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए। एक सिंपल तरीका बता रही हूँ, 0 5 6 30। ठीक है, मतलब आपकी जो है ये विज्ञान वर्ग का जो छात्र है वो कितना है, 300 है ना। तो अगर आपसे पूछे कि विज्ञान वर्ग का छात्र क्या कितना है, तो विज्ञान वर्ग का छात्र हमारा वर्ग का छात्र हमारा कितना है, 300 छात्र हैं। कितने हैं, 300 छात्र। टोटल छात्र कितने हैं, 500 हैं। तो आपको सीधा क्या करना है कि 500 में से 300 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 500 में आप 300 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। तो क्या पूछा है कि विज्ञान और साहित्य वर्ग के छात्र की संख्या क्या है, तो विज्ञान के छात्र की संख्या तो आपकी 300 हो गई है। और साहित्यिक वर्ग के छात्र की संख्या कितनी है, साहित्यिक वर्ग के छात्र की संख्या आपके 200 हो गई है। कितनी हो गई है, 200 हो गई है, 200 हो गई है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ये आपके दीर्घ में आता है। इसके क्वेश्चन जो प्रतिशत और लाभ हानि के क्वेश्चन होते हैं वो आपके दीर्घ में बनते हैं और आपको अच्छे खासे नंबर देके चले जाते हैं अगर आपने उनको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी अपनी आय 20% है, मतलब उसकी आय कुल कितनी है, 20% है। और अपने बच्चे की शिक्षा पर वह व्यय करता है, अपने मतलब अपनी जितनी उसकी आय है उसका 20% वो अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 1000 रुपये है तो उसका शिक्षा पर कितना व्यय होगा। ठीक है, अब हमें भी इसका क्या करना है, उसकी आय कुल कितनी है बेटा, आय कुल कितनी है, 1000 है। 1000 पे वो कितना खर्च कर रहा है, 20% अपने बच्चे पे खर्च कर रहा है। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से आपका 0 0 यहाँ पे कट जाएगा। 20 में आप करिए 10 से गुणा कर दीजिए, 0 0 हो गया, फिर आपका 0 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, फिर आपका 0 0 2 आ गया। ठीक है, तो वो अपने बच्चे पे अपनी आय का कुल कितना खर्च कर रहा है, तो वह अपने बच्चे पे कुल आय का 200 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 200 रुपये वह अपने बच्चे पर खर्च कर रहा है। 200 रुपये वह शिक्षा पर क्या कर रहा है, शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो इस तरीके का ये आपके प्रतिशत के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं। अब आइए हम देखते हैं लाभ और हानि। ठीक है, देखिए लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लाभ का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं कहीं से सामान लाई, मान लीजिए यही पेन है, ये पेन मैं 20 रुपए में लाई। ठीक है, और मैंने 25 रुपए में आपको क्या कर दिया, बेच दिया। तो मुझे 5 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा लाभ हो जाएगा। अगर यही पेन मैं 20 रुपए का लाती और मैं आपको 18 रुपए में बेच देती, ठीक है, 20 रुपए का लाती और 18 रुपए में आपको बेच देती, तो 2 रुपए क्या होता, 2 रुपए की हमें हानि हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि लाभ और हानि का मतलब होता है कि आपके क्रय विक्रय, देखिए क्रय का क्या अर्थ होता है, आपका क्रय होता है कि किसी वस्तु को खरीदना। ठीक है, क्रय क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना। ठीक है, खरीदना आपका क्या कहलाता है, किसी वस्तु को खरीदना आपका क्रय कहलाता है। और किसी वस्तु को बेचना,
ठीक है, आपसे परिभाषा भी हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। किसी वस्तु को खरीदना क्रय कहलाता है, और किसी वस्तु को बेचना आपका क्या कहलाता है, किसी वस्तु को बेचना आपका क्या कहलाता है, विक्रय कहलाता है। तो क्रय और विक्रय क्या होता है कि किसी वस्तु को खरीदना आपका क्या कहलाता है, किसी वस्तु को खरीदना जो है वह क्रय कहलाता है, और किसी वस्तु को बेचना क्या कहलाता है, विक्रय कहलाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी वस्तु को बेचना और किसी वस्तु को खरीदना, अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लाभ आपको कब मिलेगा, लाभ आपको कब मिलेगा। ठीक है, आप अगर लाभ की बात करते हैं कि लाभ हमें कब मिलेगा, तो देखिए मैं कोई सामान खरीद के लाई हूँ, ठीक है, और मुझे उसे बेचना है ना, बेचना है, तो बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय हो गया। लाभा लिख दिया हूँ, सॉरी लाभ है ये ना, विक्रय। मुझे किसी वस्तु को बेचना है, मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा, मुझे वो बेचना है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने उसको क्या किया है बेटा, मैंने उसको अधिक दाम पर क्या कर दिया, उस विक्रय मूल्य को मैंने क्या कर दिया, मैंने जो लाभ का मतलब होता है, उस विक्रय मूल्य को मैंने क्या किया, जो किसी जहाँ पे मैंने खरीदा है क्रय वस्तु को, विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु को बेचना है, और मैंने उसे अधिक दाम में क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, लाभ कहलाएगा। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपका क्या कहलाता है, आपका लाभ कहलाता है। वहीं पे अगर हम हानि की बात करें, हानि का क्या सूत्र होता है, तो हानि आपका क्या कहलाता है, हानि में से आप क्रय मूल्य में से क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, हानि कहलाती है। तो ये लाभ और हानि के आपके क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। लाभ और हानि का आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, लाभ का होता है कि जब किसी वस्तु को कम मूल्य पर लेकर अधिक मूल्य पर हम क्या कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। मतलब हमने किसी कम दाम में क्या किया है, कम दाम में खरीदा है और अधिक दाम में क्या कर दिया है, अधिक दाम में बेच दिया है, अधिक दाम में बेच दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने अधिक दाम में खरीदा, और उसको क्या किया हमने, अधिक दाम में खरीदा और कम दाम में क्या कर दिया है, कम दाम में बेच दिया है। वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका हानि कहलाता है। क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक बकरी 5,000 में खरीदी है। एक व्यक्ति है, उसने एक बकरी खरीदी और बकरी कितने की खरीदी बकरी कितने की खरीदी, 5,000 की उसने क्या की है, बकरी खरीदी है। और बाद में उसने 6200 में बेच दिया, मतलब 6,200 रुपए में उसने क्या किया, बकरी को क्या कर दिया, बकरी को बेच दिया। मतलब पहले उसने क्या किया था, 5,000 में खरीदा था और 6200 में बकरी को क्या कर दिया, बेच दिया। तो कह रहा है कि ये बताइए उसे कितने रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना कि जो है खरीदी हुई वस्तु कितनी है, खरीदी हुई बकरी 5,000 की है और बेचा उसने कितना है, 6200 में। तो सीधा उसे क्या हो रहा है, उसे 1200 का, आप अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1200 आएगा। ठीक है, उसे कितने का फायदा हुआ है, 1200 रुपए का क्या हुआ है, 1200 रुपए का लाभ हुआ है। कितना हुआ है, 1200 रुपए का लाभ हुआ है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि संजीव ने एक गाय को 45,000 में खरीदा है। एक व्यक्ति है जिसने, संजीव नाम है, उसने गाय को कितने में खरीदा है, गाय को 4500 में, 4,500 रुपए में क्या किया है, खरीदा है, 4,500 रुपए में खरीदा है। और बेचा किसने है, बेचा कितने में है, 4200 में क्या कर दिया है, बेच दिया है। क्या कर दिया है, बेच दिया है। मतलब विक्रय मूल्य इसकी कितनी है, 4200 है, और जो क्रय मूल्य है वो क्या है, वो 4500 है। तो पूछ रहा है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस वस्तु में हमें क्या हुई है, हानि हुई है। हम तुरंत माइनस कर देंगे भाई, 5 में से आपका 2 जाएगा, 3 होगा। उसे कितने रुपए की हानि हुई है, तो उसे 300 रुपए की क्या हुई है, 300 रुपए की हानि हुई है, 300 रुपए की हानि हुई है। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिशत के क्वेश्चन थे, ये आपके लाभ हानि के क्वेश्चन थे। अभी इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस मैं कल के वीडियोस में लेके आऊँगी। उसके बाद ये मैथ का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सारे चैप्टर को मिला के अच्छे खासे क्वेश्चन बना के आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।